सभी को सबसे पहले नमस्कार। आप सब ठीक है ना। बात करेंगे आज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, उसमें क्या हजार्ड है, यानी उसमें क्या खतरा है और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिकल का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ यही के लिए नहीं कि हम किसी कंपनी में किसी साइट पर काम कर रहे हैं तो इसके बारे में जानने की आवश्यकता है, बल्कि हम क्या है कि इलेक्ट्रिकल से घिरे हुए हैं चारों तरफ। उसका जो यूज है, हम कंपनी में काम करते हैं तो उसका यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिकल लगा हुआ है, जिससे कि हमारे पंखे, लाइट, ये सभी जो है कि इलेक्ट्रिकल की देन है और उससे चलता है। तो इसलिए इसके बारे में अभी मैं बताया नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि इसके बारे में बता दूं। तो इसमें क्या खतरा है, सबसे पहले मैं आप लोग से जानना चाहूँगा। ऐसा कोई घटना जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई घटना आप लोगों ने देखा हो किसी कंपनी में, तो वो थोड़ा अपना अनुभव बता सकते हैं। आप लोग इतना साल से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी में ज़रूर देखे होंगे कि इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई घटना हुआ हो। जैसे आदमी कहीं ऊपर काम कर रहा है, शॉक लग गया, तो कुछ हुआ हो। जैसे थोड़ा जोर ढलाई चल रहा था, कहाँ रोड नीचे बिल्डिंग के अंदर होता है ना, हाँ। वो ढलाई चल रहा था नीचे फ्लोर। कहाँ? काम कर रहे थे दूसरा कंट्री में। अच्छा, विदेश में। हाँ, ओके। तो वहाँ पे काम चल रहा था। जो मिलर होता है ना, छोटा वाला जो मशीन, मिक्सर मशीन, उसमें जो चाका है, उसमें चाका टायर नहीं था, रिंग वाला था, और उसे करंट से चला रहा था। उसका तार भी कटल था, तार भी सही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी बहुत कम होता है, सेफ्टी नहीं रहता है वहाँ पे। तो उन लोग क्या किया कि वहाँ जहाँ ढला गया, उसके बाद उन लोग सोचा कि फिर के ले जाते हैं, अलगे कर लेते हैं, अलगे उधर में ढालेंगे। उसके बाद उन लोग 4-5 आदमी मिल के खींचा, तो तारवा कटल था, तो चाका में फंस गया। चाका में फंसा, जिसको जिसको झटका लगा वो सब छोड़ दिया, और जो पकड़ा था वो सब पकड़े रह गया, उसी पर गिर गया। फिर तुरंत 20 सेकंड के अंदर में खत्म हो गया। हम लोग इधर उधर दौड़ते ही रह गए। इलेक्ट्रिशियन भी कोई डेथ हुआ? वो मर गया, एक आदमी मर गया। एक आदमी। हाँ, ठीक है, तो उसमें गलती क्या था बताइए। मेन उसमें गलती कटल था, तार कटा हुआ था। तार कटा। इलेक्ट्रिशियन वाला ध्यान नहीं दिया। उसको क्या करना चाहिए था? इलेक्ट्रिशियन वाला के देखना चाहिए था, बढ़िया से ध्यान देना चाहिए। और पानी की जगह पर है तो सब टायर वाला होना चाहिए था, मिक्सर मशीन। ठीक है, ये भी पॉइंट है कि जो काम कर रहा है उसको भी बताना चाहिए था। तो गलती सब में था, इलेक्ट्रिशियन में भी था कि वो चेक नहीं किया था, उसमें भी था। और आप में से कोई, इन्होंने जो बात बताया उनमें जो है कि गलती जो है मैनेजमेंट का भी था। जो इलेक्ट्रिशियन थे उनको बराबर चेक करते रहना चाहिए था कि जो लाइव तार होता है, जो कंडक्टर होता है, वो उसमें कहीं उसका वायर जो है कटा वटा तो नहीं है। अगर कटा है तो इंसुलेटेड लगाकर, टेप लगाकर सही कर दे। अगर उन्होंने क्या है कि ऐसा बहुत जगह होता है कि इलेक्ट्रिशियन 1-2 होते हैं, मेन पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। और मेन पावर जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, साइड सेपरेट जॉब में बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों का जॉब में बढ़ गए हैं, 3-4-5 साइड आप लोगों का चलता है। तो इलेक्ट्रिशियन एक है, तो आप में से कोई बताएगा तभी तो उसको मालूम चलेगा ना। जब हम बताएंगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। क्योंकि और भी आप लोगों के अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, क्या वो कहाँ जाकर चेक करता रहेगा। तो इसलिए फ़र्ज बनता है कि आप लोग भी चेक करके बताएं। बात करते हैं अभी इलेक्ट्रिकल का। देखिए, इलेक्ट्रिकल क्या है। इलेक्ट्रिकल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इलेक्ट्रिकल ना होता तो आप लोग इमेजिन कीजिए, ये जो दुनिया इतना तरक्की की है, ये दुनिया इतना तरक्की नहीं की होती, और हम भी नहीं किए होते। हमारे जितने भी गाड़ी है, कि जितने लाइट जलता है, ये सब बिजली के बदौलत ही जलता है। अगर हमारा उसमें अगर लाइट नहीं है, मतलब करंट उसमें अगर नहीं है, तो समझिए कि एक डब्बा है। हमारा मोबाइल है, हम मोबाइल जो है कि 25,000, 40,000, 50,000 का हम मोबाइल लेकर हम यूज करते हैं, नेट चलाते हैं, किसी से बातें करते हैं, वीडियो कॉल बातें करते हैं। आज हम यहाँ हैं और हमको अपने
दूसरे भाई को या अपने किसी भी फैमिली को देखना हो, तो वो चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर, हम जो है कि बात कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं किसके जरिए, मोबाइल से। तो इतना हम एडवांस दुनिया हो गया है, बदल गया है और इतना तरक्की किया है, और ये सभी तरक्की किया है ये इलेक्ट्रिकल के चलते। इसमें इलेक्ट्रिकल का योगदान बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे पास कीमती मोबाइल है और जो है कि इलेक्ट्रिकल उसमें ना हो, इलेक्ट्रिकल ना हो तो हम चार्ज ही नहीं करेंगे, तो मोबाइल क्या हुआ, चलेगा ही नहीं। तो वो एक डब्बा हो गया, उसका कोई यूज नहीं, फिर वो क्या हो गया, यूजलेस हो गया। तो जिस तरह हमारी ज़िंदगी में इलेक्ट्रिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी तरह उसमें बहुत सारे खतरे भी हैं। अगर हम उस खतरों को सावधानी पूर्वक न देखें और सावधानी पूर्वक काम न करें तो बहुत सारे खतरे भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल दो तरह का होता है, एक डीसी और एक एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। डीसी का मतलब होता है हम हर वो कार्य जो हम डायरेक्ट हम करते हैं, जैसे एक बैटरी लिया और उसमें क्या है, वायर लगा दिया प्लस माइनस में, समझ गए ना, और उसको हम क्या है किसी बल्ब में लगाकर जला रहे हैं, वो क्या हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया, डायरेक्ट हो गया। डीसी है तो डीसी में, डीसी क्या है, शॉर्ट नेम है, तो वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, हमने क्या है कि बैटरी लिया और बैटरी के बाद जो है कि हमने उसका सप्लाई कहाँ, इन्वर्टर में कर दिया, और इन्वर्टर से हमने क्या है कि अपने पूरे घर में सप्लाई कर दिया, तो क्या वो डीसी कहलाएगा या एसी कहलाएगा? हाँ, एसी कहलाएगा। क्यों? हाँ, इन्वर्टर लगा इसलिए। बिल्कुल सही। देखिए क्या है, डीसी कब कहलाता है, जब हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो वो डीसी कहलाएगा। लेकिन हम बीच में हम उसमें कुछ इन्वर्टर लगा दिए तो वो डायरेक्ट नहीं हुआ, बीच में एक कुछ आ गया। जैसे क्या है कि हमको डायरेक्ट उनसे बात करना हो, तो हम अगर डायरेक्ट उनसे बात करते हैं तो समझिए एक डायरेक्ट थॉट है या डायरेक्ट टॉकिंग बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम किसी और को, हम आपको बीच में खड़ा कर दिए और उनको डायरेक्ट ना बोलकर हम पहले आपसे बोल रहे हैं और फिर आप जो है मेरी बात को उनको बता रहे हैं, तो क्या है, वो तरह का अल्टरनेटिव टॉकिंग हो रहा है। तो उसी तरह हम जो भी बैटरी यूज करते हैं, चाहे जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसमें से हम निकाल कर डायरेक्ट अगर हम किस चीज़ को हम चला रहे हैं, जला रहे हैं, चाहे कोई पंखा चला रहे हैं, तो वो डीसी है, डायरेक्ट करंट है। उसमें भी बहुत सारे खतरे हैं, तो खतरों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो डीसी समझ गए ना, डीसी किसे कहते हैं। अब बात करते हैं एसी का। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी कि जो डायरेक्ट ना हो, किसी के थ्रू आए हो। हम क्या है, बिजली जब यूज करते हैं तो बिजली क्या होता है, जहाँ बिजली का पैदाइश होता है, जहाँ बिजली बनता है, तो बिजली बनाने के बाद वो क्या करता है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। वो जो क्या करते हैं, सप्लाई पहले ट्रांसफार्मर को भेजते हैं, और ट्रांसफार्मर में से क्या होता है, हमारे घरों में उसके बीच में भी कितना ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो पहले क्या है कि पहले ट्रांसफार्मर में जाता है, फिर दूसरे ट्रांसफार्मर में जाता है, और फिर जो है कि घरों में जाता है। तो वह क्या है कि डायरेक्ट नहीं जा रहा है, बिजली की जहाँ पैदाइश हो रहा है, आपके घर डायरेक्ट थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो वो डायरेक्ट नहीं हुआ। बीच में जो है क्या है कि ट्रांसफार्मर लगा है, तो इसलिए क्या है, वो अल्टरनेट हो गया, घूम कर जा रहा है, तो वो एसी हो गया। अब जो है खतरा की इसमें बात करें तो इसमें बहुत सारे खतरे हैं, चाहे वो डीसी हो चाहे एसी हो। जब हम किसी गाड़ी में चलते हैं तो गाड़ी क्या है, चाहे सीधा चले या फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चले, समझ रहे हैं ना, लेकिन उसके सामने, गाड़ी के सामने जो भी आएगा तो लाजिम सी बात है कि या तो उसका हाथ पैर टूटेगा या फिर मरेगा। तो उसी तरह जो है कि बिजली होता है, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तो उसके सामने जो भी आएगा तो वो अपने चपेट में लेगा ही लेगा। अब जो है कि बात करते हैं शॉक का। दो तरह का शॉक लगता है, इसमें भी दो तरह का शॉक लगता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे शॉक लगता है, जैसे कोई लाइव कंडक्टर आ रहा है, वायर आ रहा है, और उसमें जो है कि वायर जो है कटा हुआ है, और हम डायरेक्ट उसको पकड़ लेते हैं और छूते हैं, तो क्या हो गया, वो डायरेक्ट लाइव लाइन है।
तो हम उसको वो डायरेक्ट शॉक लगेगा उसको। लेकिन अगर वही कंडक्टर जो है कि बीच में सरफेस गीला है, मिट्टी जो है क्या है चारों तरफ से गीला है और उधर से तार आया है और तार जो है कि गीला में टच है, तो क्या होगा, करंट जो है चारों तरफ फैल जाएगा और आदमी वहां पर जाएगा तो शॉक लग जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्ट जो वायर आया है आप उसको छूते हैं, उसमें कहीं कटा उटा है तो वो क्या होगा, शॉक लग जाएगा या फिर आदमी को जला भी सकता है अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल हो तो। लेकिन अगर वही किसी माध्यम के थ्रू, बहुत से हमारे गांव में जो है कि जब ऊपर से लाइन वाइन जाता है, करंट जाता है किसी वायर के माध्यम से, तो वायर क्या है कभी कभी पेड़ों पर गिर जाता है या फिर गिरा होता है, आदमी ध्यान नहीं देता है और आदमी जो है कि पेड़ को जाकर छूता है और पेड़ के से क्या होता है, शॉक लग जाता है। क्योंकि क्या है कि वो उसका करंट जो है पेड़ में चारों तरफ फैल चुका होता है। तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो शॉक होता है उससे कैसे बचना चाहिए। तो जो डायरेक्ट शॉक होता है और इनडायरेक्ट शॉक होता है, आप लोग को पता हो गया ना, डीसी और एसी किसे कहते हैं, डीसी करंट किसे कहते हैं, एसी करंट किसे कहते हैं, मालूम चला ना। ये तो मालूम चल गया। और शॉक दो तरह का लगता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके बारे में पता चला। अब जो है कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम कैसे इसे डायरेक्ट शॉक से और इनडायरेक्ट शॉक से बचे। शॉक का मतलब होता है झटका। बहुत से आदमी जो है कि आप कहीं जाइएगा तो ये बहुत से आदमी बोलता है कि इसको लाइट लग गया, लाइन लग गया, करंट लग गया, लेकिन उसको क्या लगता है, शॉक लगता है। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो काम करते पीरियड हमको जो मैंडेटरी पीपी है, सबसे पहले अपना पीपी पहनकर काम करना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं हेलमेट, शूज, जैकेट, ये जितना है सब लगाकर काम करना चाहिए। हेलमेट से भी क्या है कि आपको बचाता है। ये लाइव कंडक्टर ऊपर से गया है और आपके सर पर गिर जाए, हेलमेट नहीं लगा है तो शॉक लग जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर आपने हेलमेट पहना है तो कंडक्टर क्या है कि इसमें शॉक बाईपास नहीं होता है। आप लोग जो है देखे होंगे कि हम जब कोई वायर को पकड़ते हैं और हम कोई स्लीपर या चप्पल वप्पल नहीं पहने होते हैं तो झटका लगता है। लेकिन वही हम अगर कोई लकड़ी रख दें, बिल्कुल सूखा लकड़ी रख दें जो भींगा होगा ना, या फिर चप्पल भी पहना हो, तो क्या होता है कि उसको शॉक नहीं लगता है। उसमें करंट क्या होता है, बाईपास नहीं होता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, नीचे से अर्थिंग नहीं ले पाता है, इसलिए शॉक नहीं लगता है। तो हम सबसे पहले हम जो भी काम करें इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, सबसे पहले तो अपना कपड़ा जो है ज़्यादा ढीला ना पहने, लूज कपड़ा ज़्यादा ना पहने। दूसरा, अपना पीपी का खास ध्यान रखें, जो भी पीपी है वो पीपी पहन कर काम करे और हैंड ग्लव्स लगा कर काम करे। ठीक है, हैंड ग्लव्स कौन सा होना चाहिए, हैंड ग्लव्स रबड़ का हैंड ग्लव्स होना चाहिए। उससे क्या है, इलेक्ट्रिकल बाईपास नहीं होता है, उसे शॉक नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये कि हम जब भी कोई भी काम करते हैं, स्विच ऑन ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑन ऑफ करने के लिए आपका हाथ जो है गीला नहीं होना चाहिए। आप जो है कि सूखे हाथ से ही वो करना है। बहुत से आदमी है कि जो भी स्विच है उसको ऐसा डिजाइन किया हो कि नीचे करने से क्या हो, ऑन हो, और ऊपर करने से ऑफ हो। बहुत से आदमी है कि उल्टा कर देते हैं, ये खास ध्यान रखिए। हम जब भी काम वाम करते हैं, चाहे घर में हो बाहर हो, केबल जो है कभी भी 5 फीट ऊपर ही लगाना है। अपना सर के जितना ऊपर हो उतना ही अच्छा है, ताकि क्या है कि कोई बच्चा उसको पकड़ ना पाए। कभी भी बहुत से आदमी है कि ऊपर से लाइन वाइन वायर लेकर जाते हैं, उसी पर कपड़ा सुखाने लगते हैं, तो उस पर कपड़ा वपड़ा नहीं सुखाना है। दूसरी बात ये कि हम जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे वेल्डिंग मशीन हो, चाहे जो भी मशीन हो, हर मशीन में क्या है, अर्थिंग लगा होना चाहिए। बिना अर्थिंग वाला इक्विपमेंट यूज नहीं करना है। उसका इंस्पेक्शन देखिए कि उसका इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों को जो भी इलेक्ट्रिकल काम है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसको नहीं करना है। उसके लिए स्पेशल आदमी रखा गया है, इलेक्ट्रीशियन रखा गया है, वो काम करेगा। लेकिन क्या है कि जो भी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कुछ दिक्कत है, कहीं कटा हुआ है, तो उसको क्या करें, पहले इन्फॉर्म करें। अगर उसका नंबर सभी रखें, लेकिन अगर नंबर नहीं है तो जितना देर किए बगैर आप जो है अपने सुपरवाइजर या फिर इंजीनियर या मेरे से भी बोल सकते हैं, तो किसी से भी बताएं ताकि उसको जल्दी से सही करवाया जाए। क्योंकि क्या है कि एक्सीडेंट को जितना जल्दी ख़त्म किया जाए, मतलब अनसेफ कंडीशन होता है, अनसेफ कंडीशन को जितना जल्दी ख़त्म किया जाए उतने एक्सीडेंट को रोका जा सकता है।
लेकिन अनसेफ कंडीशन जो है उसमें ज़्यादा हम देरी करेंगे तो एक्सीडेंट होता रहेगा। तो इसलिए जो है कि आप लोग इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम ना करें और डायरेक्ट जो है कि आप उसको इलेक्ट्रीशियन को बोलें, वो आकर काम करेगा। और जो है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं प्रॉपर पीपी में करें। इसके बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में एक और पार्ट कल इसके बारे में बताया जाएगा, एक और पार्ट बनेगा। क्योंकि क्या है कि इलेक्ट्रिकल जो टॉपिक है बहुत लंबा टॉपिक है, इसके बारे में बात किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है जितना बताए हैं उतना आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों का जो भी मशीनरी है जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड चलता है उसको पहले एक बार इंस्पेक्शन कीजिए। और कोई भी काम करने से पहले उसको पहले चेक कीजिए कि उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई वायर जो है कटा उटा तो नहीं है, और उसके बाद से ही आप लोग काम कीजिए। उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट पड़ता है, डिफ़ॉल्ट है तो पहले इन्फॉर्म कीजिए, उसके बाद से ही काम हम कीजिए। ठीक है ना? ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। मैं सतनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि दुर्घटना को रोकने के लिए और व्यावसायिक रोग और पर्यावरण बचाव के लिए स्वयं, मेरे परिवार, मेरे समाज और राष्ट्र के हित में हर संभव प्रयास करूँगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय श्री राम, जय श्री राम।